मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोग के सामने दिख रहा है कि लड्डू का पैकेट बना के एक कंपनी जो है अपना लड्डू बेच रही है। और बहुत से ऐसे जगह जहां तीर्थ स्थान भी हैं, आप जाएंगे तो इस तरह का पैकेट आपको मिलेगा। लोग वहाँ पे ख़रीदते हैं और जो मंदिर वाले हैं वो बना के बेचते हैं, और बाकी मार्केट में भी इस तरीके की चीज़ें बिकती हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपको भी इस तरीके से अपने लड्डू का ब्रांड निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि हर एक आदमी कुछ ना कुछ बिज़नेस ढूंढ रहा है, और जिसके पास मान लीजिए पुराना बिज़नेस है, उसको भी चाहिए कि अपने बिज़नेस को अपडेट करे। बहुत सारे ऐसे हलवाई हैं जो खुले में लड्डू बना के बेचते हैं, मगर उनको नहीं पता कि इस तरीके से प्रोसेस अपना के या मान लीजिए कौन सा लाइसेंस बना के वो जो है एक अपने ब्रांड को प्रीमियम तरीके से बना के पेश करके मार्केट में बेच सकते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो मार्केट में मान लीजिए काम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है जब तक मान लीजिए वो चीज़ों को ना जानें। तो इसीलिए हम लोग ये आज का वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए आप ये फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है, अगर आप फूड प्रोसेसिंग का अपना यूनिट डालना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई लाइसेंस जो है लेना पड़ेगा। अब ये लाइसेंस जो है आपको कौन देगा? मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस है, ये आपको लोकल में आप जो एरिया में रहते हैं उसका ट्रेड लाइसेंस आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नाम दिया, जैसे मान लीजिए ये श्याम, राम, जोधू, मधु, जो भी इनका ब्रांड का नाम है, तो इनको अपने उस ब्रांड के नाम से या एक कंपनी का नाम देके अपने लोकल म्यूनसिपल एरिया में एक ट्रेड लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा कि हाँ, वो लड्डू मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। अब इसके अलावा वो चाहें तो इसमें पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। अगर 2 आदमी हैं तो 2 आदमी मिलकर पार्टनरशिप कंपनी बना लीजिए और फिर उस कंपनी के नाम से ट्रेड लाइसेंस निकलवा लीजिए। और ट्रेड लाइसेंस निकलवाने के लिए आपको जहाँ भी आपका फैक्ट्री है या ऑफिस है वहाँ का एड्रेस चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होगा, आपका फ़ोटो चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। अगर रेंटेड जगह है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, अगर आपका खुद का है तो टैक्स और खजना का पेपर चाहिए होगा। इसके बाद फिर जैसे ही आपका ट्रेड लाइसेंस निकल जाता है या पार्टनरशिप डीड निकल जाता है, उसके बाद फिर आपका काम है उसके नाम से करेंट अकाउंट ओपन करवाएं और अपना ब्रांड जो है उसको ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिस नाम से आप काम कर रहे हैं उस ब्रांड को रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि मान लीजिए वो ब्रांड कहीं फ्यूचर में कोई ना चोरी करे या सोचे भी नहीं कि इसको कॉपी करना है या डुप्लिकेट करना है। आप चाहें तो जो पैकेट है वो पैकेट का डिज़ाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि उस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन का पैकेट भी कोई ना आपसे ले पाए या ना कोई चुरा पाए। इसके अलावा फूड से रिलेटेड ये आइटम है तो आप जो है FSSAI आपको कराना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बेसिक लाइसेंस बनेगा, बेसिक में मान लीजिए 500-600 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। इसमें जो भी आपका ट्रेड लाइसेंस है उसका कॉपी, आपका करेंट अकाउंट का डिटेल्स और पेमेंट के लिए, उसके अलावा फिर आपका आइटम जो स्टॉक रखते हैं उसका फ़ोटो, जो अगर मान लीजिए लड्डू बना रहे हैं ख़राब हो जाएगा 3 दिन 4 दिन जो भी एक्सपायरी है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको डिकम्पोज करेंगे, उसका रिकॉल सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और बाहर से दुकान में या फैक्ट्री में बोर्ड आप जब लगाएंगे कंपनी का, उसका फ़ोटो, ये सारा कुछ लगेगा। फिर उसके बाद आपका FSSAI का लाइसेंस बनेगा। फिर आप अपने डब्बे पे FSSAI ब्रांड नाम के आगे ट्रेडमार्क ये लगा सकते हैं और लगा के आराम से बेच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां हैं ISO 22000 और ISO 9000 भी लेती हैं क्वालिटी के लिए, कि हाँ हमारा क्वालिटी ठीक है और हम क्वालिटी से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए वो लाइसेंस भी लेते हैं। अब ये सारा का सारा आप लाइसेंस निकलवाने के बाद आप इसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मार्केटिंग या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर ख़रीद के डायरेक्ट मार्केटिंग ये सब करवा सकते हैं और करवा के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विस लें तो ये सारा रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग सिस्टम, जो चीज़ हमने बताया इसमें इनके लिए, ये सारा हम आपके लिए करवा सकते हैं। आप अपना एक नॉर्मल टाइम बुक कर सकते हैं एक वर्चुअल मीटिंग के लिए, तो 30 मिनट का होता है, जिसमें समझा जाता है कि आपका पोजीशन क्या है, आप कैसे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका हैबिट्स क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है। उसके अनुसार फिर आपको बताया जाता है कि कौन सा तरीका आपके लिए ठीक रहेगा आपके बिज़नेस के लिए। ये बिज़नेस आपके लिए रहेगा भी